तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की वर्किंग को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इस आर्किटेक्चर के लिहाज से असेंबल्ड मशीनें या कंप्यूटर्स वर्किंग करते हैं। यूज़र से इनपुट लेते हैं, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद यूज़र को रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। इस आर्किटेक्चर के बेसिकली 4 फेजेज़ हैं प्रोसेसिंग के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से। फर्स्ट फेज़ का नाम है फैचिंग, सेकंड फेज़ का नाम है डिकोडिंग, थर्ड फेज़ का नाम है एग्जीक्यूशन, फोर्थ फेज़ का नाम है स्टोरेज। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। लेकिन इस सेशन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आज का जो टॉपिक पॉइंट है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, पेचीदा है। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर को आपने डिटेल से फॉलो करना है और जो हम आपको रियल टाइम एग्जाम्पल देंगे उनको आपने डिमॉन्स्ट्रेट करके देख के अच्छे वे में पिक करना है इस लेक्चर को। तो अभी हम इसको बुक से स्टडी करते हैं। वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर encompasses 4 essential stages for a CPU to carry out instruction। इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स ये कहा जा रहा है कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसके अंदर CPU को मेमोरी से डाटा उठा के लेके आने और उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए 4 मेजर स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम पढ़ते हैं, नेमली जिनके नाम ये हैं। फैचिंग, नंबर 1 आपने डाटा को उठा के लेके आना है। नंबर 2 डिकोडिंग, आपने कोड को समझना है, आपने रिक्वायरमेंट्स को समझना है। नंबर 3 एग्जीक्यूशन, आपने उन रिक्वायरमेंट्स को जब उठा के लेके आना है, समझना है, प्रोसेस करना है, फिर आपने उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। नंबर 4 स्टोरेज, जब आपने उस रिक्वायरमेंट्स को उठा के लाए, समझे, प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आपने यूज़र को डिस्प्ले पे भी दिखाना है और उन रिजल्ट्स को स्टोर भी कर लेना है ताकि आप मुस्तकबिल में दोबारा इस्तेमाल भी कर सकें। टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को समझाने के लिए वी विल यूज द एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स। इस पेचीदा आर्किटेक्चर को समझाने के लिए हम बहुत आसान एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर 2 डिजिट्स को हम सम करेंगे एक सिंपल बेसिक कैलकुलेटर एप्लीकेशन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेटर को ऑन करते हैं और 2 नंबर्स को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। 2 डिजिट्स को 40 और 2 को हम सम करते हैं, रिजल्ट आता है 42। इस मैथमेटिक एक्सप्रेशन के पीछे क्या साइंस हुई है, क्या वर्किंग हुई है, उसको भी हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इसके पीछे जो 4 स्टेप्स हैं उसके अंदर से पहला स्टेप आता है फैचिंग, कि डाटा को आपने फैच करना है। एक्चुअली जब हमने इस कैलकुलेटर को ऑन किया था एप्लीकेशन को, तो ये एप्लीकेशन हार्ड डिस्क से रैम में आ गई थी। कहाँ गई थी? रैम में। अब हम फर्दर वर्किंग करते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिट्राइव्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। इस फेज के अंदर जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो रैम के अंदर से डाटा को उठा के लाता है। स्टूडेंट, जो आपने अभी लिखा था 40+2 ये रैम के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन लिखी थी। CPU क्या करता है, उन दोनों इंस्ट्रक्शन को उठा के लाता है और उनके बिटवीन जो ऑपरेंड होता है, ऑपरेटर होता है, उसको भी उठा के ले जाता है। These instructions specify the operation to be executed by the CPU। Respected students, इन हदायत के अंदर वो पैगाम पोशीदा आता है जो एक CPU ने परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो भी हमने एग्जाम्पल की थी 40+2, ये वो हदायत थी जो CPU ने रैम से उठा के अपने पास ले आया। ठीक है, अब इनके अंदर 2 तो ये मैथमेटिक्स डिजिट्स हो गए और बीच में ये ऑपरेशन हो गया जो बता रहा है कि आपने एडिशन करना है, आपने जमा करना है। तो ये स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। अब कंप्राइजिंग कंपोनेंट्स कि इस फेज को मुकम्मल करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स मावन होते हैं, हेल्प करते हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर। पहले नंबर पे मेमोरी होती है, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरे पे CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड नंबर पे प्रोग्राम काउंटर एंड फोर्थ नंबर पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इस फेज के अंदर, इस मरहले के अंदर ये 2 जो पार्ट्स हैं क्या रोल अदा करते हैं, इनको समझने से पहले आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए, तो आप उस डॉक्टर के रूम के बाहर वेटिंग लिस्ट में बैठ जाते हैं और उनका जो ऑफिस बॉय होता है वो 1 बाय 1 बुलाता है आपको और डॉक्टर के पास भेज देता है और जो नेक्स्ट पेशेंट होता है उसको अपडेट करता है कि नेक्स्ट आपकी बारी है, आप ज़रा तैयार हो जाए, अपने पेशेंट को अपने पास बुला लें। अब यही रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब होपफुली आपको अच्छे वे में समझ आई। अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं कि ये डिफरेंट पार्ट्स कैसे वर्किंग करते हैं और रिजल्ट्स को फाइनलाइज करते हैं इस फेज के अंदर। प्रोग्राम काउंटर
PC stores the memory address of the subsequent instruction। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी ऑफिस बॉय की, वो नेक्स्ट पेशेंट को मतला कर देता है कि अब आपकी बारी है। प्रोग्राम काउंटर भी क्या करता है कि जब एक पहला प्रोग्राम आ गया सीपीयू के पास, उसके ऊपर वो काम कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट हदायत का एड्रेस भी अपने पास रख लेता है। जब उसके बाद एड्रेस आता है, फिर वो क्या करता है, वो फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को अपडेट करता है। जनाब, वंस द एड्रेस इज स्टोर इन मेमोरी, जब उसके पास एड्रेस आ जाता है, द इंस्ट्रक्शन लोकेटेड एट दैट लोकेशन, तो फिर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को कहता है जनाब आप इस एड्रेस से जाके ना इन इंस्ट्रक्शन को उठा के अपने पास ले आए, ताकि जब सीपीयू पहले वाले काम से फारिग होगा तो फिर आपके ऊपर वो वर्किंग कर लेगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रोल अदा करते हैं ऑफिस बॉय के तौर पे फैचिंग के फेज के अंदर, ताकि सीपीयू का टाइम ज़ाया ना हो वेटिंग के लिए। नेक्स्ट फेज हम पढ़ते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग के अंदर क्या करना है वो भी मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। इस फेज के अंदर अब हमने जो हदायत थी 40+2 था ये, अब हमने इसको एनालिसिस करना कि जनाब इसमें हमने करना क्या है, हमने क्या करना, हम समझेंगे, कंप्यूटर समझेगा, सीपीयू समझेगा अब इसको। डिकोडिंग, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेसेसरी एक्शन, कि क्या खास काम करना है सीपीयू ने। इस फेज के अंदर सीपीयू उसको डिकोड करता है, उसको एनालिसिस करता है, वेरीफाई करता है। अब इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्राइजिंग कंपोनेंट्स, कि इस फेज के जो जरूरी पार्ट्स हैं जो इस मरहले को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं वो कौन से हैं। कंट्रोल यूनिट। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि सीपीयू के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू। एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स होता है जो मैथमेटिक्स को परफॉर्म करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है जो पूरे के पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है। अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द अप कोड, ऑपरेशन कोड के उस स्टेटमेंट के अंदर, उस मैथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा रियाजी का ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना वो ये समझता है। ऑपरेशन कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डिटरमाइन द रिक्वायर्ड प्रोसीजर एंड डाटा। कंट्रोल यूनिट इस फेज के अंदर इस चीज़ को फाइनलाइज कर लेता है कि जो आपने स्टेटमेंट दी थी उसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूशन। अब इसमें सीपीयू ने चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देना है। द सीपीयू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। इस फेज के अंदर जो आपको हदायत मिली थी 40+2 वाली, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली 40+2, इसके अंदर सीपीयू ने उनको एग्जीक्यूट कर देना है। अब ये आ गया मैथमेटिक एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिक एक्सप्रेशन को कौन डील करता है, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है, और उसको मॉनिटर कंट्रोल यूनिट करता है। ये भी व्हेन द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व ए कंप्यूटेशनल, जब कोई हदायत मैथमेटिक कंप्यूटेशन इंक्लूड करती हैं, रखती हैं अपने अंदर, इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे एएलयू काम करेगा क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स परफॉर्म करना है। एनी टास्क दैट इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा बिटवीन सेवरल लोकेशन इज मैनेज बाय सीपीयू। देखिए यहाँ पे इसके दोनों मॉड्यूल सीपीयू के वर्किंग करेंगे। एएलयू मैथमेटिक्स परफॉर्म करेगा, सीयू कंट्रोल यूनिट वो डाटे को डिफरेंट पार्ट्स में स्विच करेगा, मूव करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इसके दो कंप्राइजिंग कंपोनेंट्स हो गए, एएलयू एंड सीयू। डिस्क्रिप्शन, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कैरीज आउट मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, वो रियाजी के ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वाइल सीयू हैंडल डाटा ट्रांसमिशन एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से जो थर्ड फेज है वो डाटे के ऊपर एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट्स को यूजर को अब दिखाना है, कैसे दिखाना है वो देखते हैं। फोर्थ फेज स्टोरिंग, द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर इज ईदर रिटर्न टू मेमोरी और सेट टू एन आउटपुट डिवाइसेज। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब आपके पास इनपुट आई, इनपुट के ऊपर से हमने उसको डिकोड किया, डिकोड करके उसके ऊपर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद अब हमने उस रिजल्ट को या तो यूज़र को डिस्प्ले पे दिखाना है, स्क्रीन पे, जैसे कि हमारे कैलकुलेटर की एप्लीकेशन की सूरत में हमें रिजल्ट स्क्रीन पे आ रहा है। सेकंड, साथ ही जो सीपीयू होता है इस रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर कर लेता है ताकि मुस्तकबिल में आप इसको दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकें। इसकी वर्किंग भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। द आउटकम इज इधर स्टोर्ड इन डिज़ाइन मेमोरी, कि या तो जो आपकी आउटपुट होती है मेमोरी में स्टोर कर ली जाती है या वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए डिस्प्ले पे दिखा दी जाती है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इस तरीके से इस पेचीदा निज़ाम को, इस पेचीदा कंसेप्ट को मैंने वीयू एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो होपफुली रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आपको इस पेचीदा निज़ाम को, आर्किटेक्चर को समझने में काफ़ी हेल्प मिली है। काइंडली आपसे एक ही गुजारिश करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें ताकि वो भी इनसे बेनिफिट गेन कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।